दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। लफ्ज़ियात के शोर में के बीच में यूपी की नोएडा में एक घटना हुई है। एक 14 साल की मुस्लिम नाबालिग लड़की को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराकर उससे शादी करने का मामला प्रकाश में आया है, सामने आया है। पर ना तो गोदी मीडिया उसको खबर दे रहा है, ना वो IT सेल बीजेपी का जो इन बातों को बड़ा हाईलाइट करता है लव जिहाद को, वो इसके ऊपर खामोश बैठा हुआ है। पुलिस के अनुसार उस लड़की को बहकाकर पहले 3 दिन तक छुपा कर रखा गया, फिर उसकी नकली प्रमाण पत्र यानी जो उम्र का प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनवाया गया। फिर बनारस के एक आर्य समाज मंदिर में झूठे डॉक्यूमेंट दिखाकर उसकी शादी करा दी गई। आर्य समाज में शादी कराने के बाद उसकी शादी रजिस्टर्ड कराने के लिए गाजियाबाद रजिस्ट्रार ऑफिस में लाकर उसका नाम बदलकर शिवानी और उम्र 20 साल का सर्टिफिकेट जमा किया गया। जाली दस्तावेजों के सहारे उसकी शादी करवाई गई थी। इसी बीच लड़की वालों ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी थी अपनी लड़की की गुमशुदगी की, और पुलिस उन लोगों को ढूंढ रही थी। पुलिस वाले लड़की के दोस्तों के पीछे पड़े हुए थे कि किस तरीके से अगर वो दोस्त जाते हैं, पुलिस का अपना काम करने का तरीका है। गवाही के लिए उस लड़के ने, जो हिंदू लड़का था, उसने अपने दोस्तों को बुलाया गाजियाबाद के कोर्ट में, लेकिन सबने मना कर दिया कि कहीं उनको किसी केस में फंसा ना दिया जाए। वो नहीं आए, लेकिन जो कि चूंकि पुलिस उनको टेस्ट कर रही थी, उनको टेस्ट करते हुए पुलिस ने उस लड़के पर दबस मार दी और गिरफ्तार कर दिया। लेकिन बहकाने वाले लड़का फरार हो गया। लड़की का आरोप है कि थाने में उसके साथ ज्यादती की गई और उस पर जोर डाला गया कि वो कहे कोर्ट में जाके कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है। यही नहीं, उसके कुछ कागजों पर उससे कुछ कागजों में दस्तखत भी कराने पर जोर डाला गया है। इस बीच नोएडा के एक जो चाइल्ड सेफ्टी संस्था है चलाने वाले सत्य प्रकाश, उनको खबर लगी, वो एक्टिव हुए और घर वालों के से उन्होंने संपर्क किया। घर वालों ने उनसे संपर्क किया था, लिहाजा जब उनकी खबर लगी कि नोएडा में ये लड़की है, तो उन्होंने उसको जाके छुड़ाया, मदाखलत की, दखलंदाजी की। INI एजेंसी के हवाले से उर्दू अखबार इनकलाब ने छपी खबर के अनुसार नोएडा पुलिस के अधिकारियों ने लड़के को गिरफ्तार कर लिया है और लड़की को उसके परिवार वालों को सौंप दिया है और पूछताछ उनकी जारी है। अब एक तरफ तो नेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस की जो चीफ है रेखा शर्मा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहाँ पे, मुंबई में जाके कह रही हैं कि लव जिहाद युद्ध के तरीके से बढ़ गया है। यहाँ पे युद्ध चल रहा है, लव जिहाद युद्ध उन्होंने घोषित कर रखा है। लव जिहाद बढ़ रहा है उन्होंने कह दिया महाराष्ट्र में। उसी के साथ हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के हैं, वो लव जिहाद के लिए युद्ध स्तर पर एक जंग छेड़ना चाहते हैं। वहाँ ये हो रहा है, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, ना कोई जंग छेड़ना चाह रहा है। यूपी में रोमियो यूनिट को फिर से ताज़ा किया जा रहा है, जबकि अगर आप गूगल देखें तो आपको लव जिहाद का एक भी केस नहीं मिलेगा उसमें। अभी कहते हैं गूगल ने लिखा नहीं, लेकिन गूगल पे हर चीज़ होती है और अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया जो लव जिहाद का हो। हाँ, एक आया था बहुत पहले 2018-19 में केरल का, जिसको इन लोगों ने लव जिहाद का नाम दिया था। उसमें हिंदू लड़की थी, मुस्लिम लड़का था। कोर्ट ने दोनों को साल भर, 1.5 साल, 2 साल अलग रखा। उसके बाद भी वो लड़की बजिद थी कि हम चूंकि बालिग हैं और इन्हीं के साथ रहेंगे, और आज भी रह रहे हैं। उसको लव जिहाद के उन्होंने केरल से, बंगाल से भाजपा की और RSS की कट्टर दुश्मनी, तो उसी को फैलाया इन्होंने, लव जिहाद फैलाया। अब इन चुनाव में फिर से लव जिहाद फैला रहे हैं। ये केस है, ये इसलिए बताया इनकलाब जो भाजपा समर्थित लोगों का अखबार है, दैनिक जागरण ग्रुप का है, उसमें जब ये खबर छपती है 3 कॉलम की, तो मायने है कि वो खबर में कहीं ना कहीं सत्यता है। ये क्या हो रहा है, नरेशन क्यों फैलाए जा रहे हैं, सोचिए। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा।